प्रभु यीशु मसीह आशा को पूरी करने वाला परमेश्वर है। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के जीवनों में दी है। और आज की सुबह में हम सब आनंदित हों, खुश हो जाएं कि प्रभु के साथ में संगति करने को हम तैयार हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आपको भी आशीषित करे। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने बताया कि उनके बेटे के पास कई समय से कोई भी जॉब नहीं थी, जिस कारण वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर उस बहन ने प्रेयर सेंटर में फ़ोन किया और हम लोगों ने लगातार उनके लिए प्रार्थना की और उन्होंने भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करना शुरू किया। और अब उस बहन ने बताया कि उनके बेटे को एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के और इसके बेटे के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। हो सकता है आपके पास भी कोई रोजगार न हो, आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, प्रभु आपको उत्तम से उत्तम आशीषों से तृप्त करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ जकरिया की किताब उसका 9 अध्याय और 12 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। हे आशा धरे हुए बंदियों, घर की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुम्हें बदले में दुगना सुख दूंगा। आमीन। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन आज सुबह में हम सबसे बातचीत करता है कि हे आशा धरे हुए बंदियों, मैं तुम्हें 2 गुना सुख दूंगा। हमारे प्रियो, जकरिया भविष्यवक्ता के पास परमेश्वर का ये वचन पहुंचा कि हे बंदियों, हे आशा धरे हुए बंदियों। मेरे प्रियो, उस समय इजरायली लोग गुलामी में थे और ऐसी गुलामी में वो लोग ऐसे थे कि वो बंदी तो थे, गुलामी में तो थे, परंतु वे परमेश्वर पर आशा धरे हुए थे। वो परमेश्वर पर आशा लगाए हुए थे। उस बंधुआई की स्थिति में भी उनकी आशा परमेश्वर पर थी कि परमेश्वर हमें छुड़ाएगा, परमेश्वर हमारा उद्धार करेगा, परमेश्वर हमारा छुटकारा करेगा। उस विपरीत परिस्थिति में भी उन लोगों ने परमेश्वर पर आशा रखी हुई थी। इसलिए परमेश्वर का वचन उनसे कहता है, हे आशा धरे हुए बंदियों, मैं तुम्हें 2 गुना सुख दूंगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज सुबह में आपसे भी कुछ इस प्रकार से कहता है, हे आशा धरे हुए बंदियों। हो सकता है आपके जीवन में कई समय से आप दुखों से, परेशानियों से गुजर रहे हों, परंतु आपने फिर भी परमेश्वर पर आशा रखी हुई है कि परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा, परमेश्वर इस समस्या से मुझे बाहर निकालेगा, परमेश्वर मेरे दुखों का अंत करेगा, परमेश्वर मेरे जीवन में आशीषों को लेकर आएगा। जब आपने इस प्रकार की आशा परमेश्वर के ऊपर रखी हुई है, तो आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपसे भी कहता है कि मैं तुझे 2 गुना सुख दूंगा। क्योंकि तूने मुझ पर आशा रखी हुई है, इसलिए मैं तुझे 2 गुना सुख दूंगा। मेरे प्रियो, हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो हमारे दुखों को आनंद में बदल देते हैं, जो हमारे दुख के दिनों को खुशी में बदल देते हैं, जो हमारी आशा को पूरा करते हैं। इसलिए परमेश्वर आपके दुख के दिनों को आनंद में बदलेंगे, आपके विलाप के दिनों को वो खुशी में बदल देंगे और आपके जीवन में सुख, शांति, आनंद, आशीषें, समृद्धि को देंगे। क्योंकि आपने इन बंदियों की तरह परमेश्वर पर आशा रखी है। क्योंकि आपने विपरीत समय में भी, विपरीत परिस्थिति में भी परमेश्वर पर आशा रखी हुई है। और मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आप विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं, परेशानियों से होकर गुजर रहे हैं, दुख मुसीबतों से होकर गुजर रहे हैं और आपको कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो ऐसे समय में आप परमेश्वर पर आशा लगाए रहें। ऐसे समय में आप परमेश्वर पर आशा लगा के रखें, अपनी आशा को टूटने न दें, बल्कि विपरीत परिस्थिति में और मजबूती के साथ में और विश्वास के साथ में और भरोसे के साथ में अपने परमेश्वर, अपने सृजनहार प्रभु यीशु मसीह पर आशा लगा के रखें। वो आपकी आशा को टूटने न देगा, वो आपकी आशा को पूरा करेगा। जिस प्रकार से वो इन बंदियों से कहता है, हे आशा धरे हुए बंदियों, मैं तुम्हें 2 गुना सुख दूंगा। जब आप विपरीत
परिस्थिति में भी परमेश्वर पर आशा लगाए रखते हैं तो परमेश्वर आपकी आशाओं को पूरा करते हैं और आपके जीवन को दोगुना आशीषित करते हैं। हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं, अब्राहम जब विपरीत समय से होकर गुजर रहा था, विपरीत परिस्थितियों से होकर गुजर रहा था, परंतु उस समय भी अब्राहम ने परमेश्वर पर आशा रखी हुई थी, परमेश्वर पर आशा लगाए हुए था। और जब उसने परमेश्वर पर आशा रखी तो परमेश्वर ने उसकी आशा को उसके जीवन में पूरा किया और उसे दोगुना करके आशीषित किया, उसे दोगुना सुख परमेश्वर ने उसके जीवन में दिया। क्यों? क्योंकि अब्राहम ने विपरीत समय में परमेश्वर पर आशा लगा के रखी। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, जब आप विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं तो ऐसे विपरीत समय में आप परमेश्वर पर अपनी आशा को लगा के रखें। ऐसे दुख के समय में, ऐसी चिंता के समय, ऐसी परेशानी के समय में, जब कोई भी रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा, जब लगता है कि मानो आप संकट से घिरे हुए हैं, तब भी आप परमेश्वर पर आशा लगा के रखें। और जब आप इस प्रकार की आशा परमेश्वर पर लगाए रखेंगे तब परमेश्वर आपके जीवन को भी दोगुना आशीषित करेंगे, दोगुना सुख से परमेश्वर आपके जीवन को भर देंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं पिता। प्यारे प्रभु, रात भर में मीठी और सुकून भरी नींद देकर आज का नया दिन प्रभु यीशु आपने हमारे जीवनों में जोड़ा है, इस बात के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। आज के इस सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद, आपका हम हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं, हम सब सुरक्षित हैं, हमारे परिवार के हर एक जन सुरक्षित हैं प्रभु। ये तेरा अनुग्रह और तेरी दया है प्रभु, हम आपके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम आपके शुक्रगुजार हैं प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु जी, जितने भी भाई बहन प्रभु आज की सुबह में प्रभु हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें मेरे पिता, आप उन्हें ब्लेस करें प्रभु, आप उन्हें आशीषित करें प्रभु, और होने दे आपकी पवित्र उपस्थिति को वो महसूस करें और तुझसे प्रार्थना करें, तुझसे लौ लगा कर प्रार्थना करें पिता। प्रभु जी एक एक को आप अपनी आत्मा से भर दीजिए प्रभु जी। होली स्पिरिट आज की सुबह में आप इन्हें गाइड करें, आप इन्हें प्रार्थना में अगुवाई करें, आप इन्हें प्रार्थना करना सिखाइए। हालेलुया। सच में मेरे प्रभु आप धन्य हैं। आज की सुबह में परमेश्वर हम सबको अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भर दीजिए परमेश्वर। जिस किसी को बुद्धि की घटी है प्रभु आप उन्हें बुद्धि प्रदान करें परमेश्वर, ताकि परमेश्वर उस बुद्धि को इस्तेमाल करके प्रभु वो जो कुछ भी काम करे तेरी महिमा होने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आज के दिन में अपने बेटे बेटियों को अच्छा स्वास्थ्य दीजिए प्रभु जी, और उन्हें भला चंगा रखे परमेश्वर, ताकि प्रभु जी स्वस्थ रहकर वो महिमा करे प्रभु, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई, तेरी तारीफ करने पाए परमेश्वर। आज के दिन में प्रभु अपने बेटे बेटियों के सारे कामों को आप सफल करें, जो भी योजना वो आज के दिन में बना रहे हैं या फिर करने जा रहे हैं प्रभु, उन कामों को, उन योजनाओं को आप सफल करें परमेश्वर। आप इनके संग में होइए प्रभु, सही रास्ते में चलने में, सही डिसीजंस को लेने में, और प्रभु जी सही काम को करने में आप इनकी मदद सहायता करें परमेश्वर। प्रभु अगुवाई करें हर एक फील्ड में, हर एक क्षेत्र में अपने बेटे बेटियों की अगुवाई करें प्रभु। जो भाई बहन प्रभु आपकी अगुवाई में होकर चलते हैं प्रभु, होने दे उन्हें गाइड करें परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ आज के दिन में दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से, एक्सीडेंट से आप इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को, इनके परिवार में छोटे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक आप प्रोटेक्ट करें, सेव करें आपके सुरक्षा दायरे में, आपके लहू के बाड़े में प्रभु। हम इन भाई बहनों को, इनके परिवारों को रखते हैं पिता कि आप इनकी रक्षा हिफाजत करें परमेश्वर। विशेषकर प्रभु जी हम प्रार्थना करते प्यारे पिता आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, तेरे स्वर्ग से ताए हुए वचन के लिए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि इस वचन के द्वारा आप हमें निरंतर उत्साहित कर रहे हैं प्रभु, और आज की सुबह में हमें उत्साहित करने के लिए धन्यवाद, उस वचन से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। जिस प्रकार प्रभु तेरा वचन जकरिया भविष्यवक्ता के पास पहुंचा और तूने कहा प्रभु कि हे आशा रखे हुए बंदियों मैं तुम्हें दुगना सुख दूंगा। हाँ मेरे परमेश्वर, आज की सुबह में परमेश्वर जो भाई जो बहन प्रभु आशा लगाकर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आशा लगाकर आपकी ओर आए हैं मेरे परमेश्वर, जिस प्रकार तेरा वचन कहता है कि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। हाँ मेरे परमेश्वर, जब ये भाई बहन प्रभु अपने प्रार्थनाओं के लिए तुझ पर आशा लगाए हैं, तुझसे कुछ पाने के लिए तुझसे आशा लगाए प्रभु, उनकी आशाओं को पूरी कर और उनके प्रार्थना का
उत्तर दे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि अपने भविष्य के अच्छे होने के लिए तुझ पर आस लगाए हुए हैं, संतान प्राप्ति के लिए तुझ पर आस लगाए हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं अपने फ्यूचर को, अपने फ्यूचर में सेटल होने के लिए आशा लगाए हुए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाइड करने के लिए आशा लगाए हुए हैं प्रभु जी, अच्छा जॉब पाने के लिए आशा लगाए हैं प्रभु जी, लाइफ पार्टनर पाने के लिए आशा लगाए हैं प्रभु। हम दुआ करते हैं प्रभु, ये जिस भी बात के लिए आज की सुबह में आशा लगाए हुए प्रभु, उन आशाओं को आप पूरी करें पिता परमेश्वर। प्रभु जब इनके जीवनों में संकट, मुसीबत और विपत्तियां हैं, मुश्किल समय है प्रभु, इनसे बाहर निकलने में आप इनकी सहायता करें और इनके जीवन में आप दुगना सुख दे पिता। यदि प्रभु इनके परिवारों में, इनके जीवन में सुख की कमी है, आनंद की कमी है, शांति की कमी है, लॉर्ड आज की सुबह में आप इन्हें अपनी सुख, शांति, समृद्धि, आशीषों से भर दीजिए पिता, ताकि प्रभु जी, प्रभु ये अपनी आशा को प्रभु तुझ में पूरा होते हुए देखने पाए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, इनकी सारी चिंताओं को आप दूर करें। यदि फाइनेंशियली बहुत ज्यादा चिंता में है, लोन को लेकर, हाउस रेंट को लेकर प्रभु जी, प्रभु सैलरी को लेकर, सैलरी में इंक्रीमेंट को लेकर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करें, आप इनकी कमाई पर बरकत और आशीष दे। और प्रार्थना करते प्रभु, ये आज जिस भी बात के लिए चिंता में है, उसकी चिंता को आप दूर करें पिता, और प्रभु इन्हें चिंता मुक्त करें परमेश्वर। आपका वचन कहता है अपनी सारी चिंताओं को मेरे ऊपर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है प्रभु। आपको इनका ध्यान है, आपको इनकी चिंता है परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जो अपने जीवन में अकेले हैं पिता परमेश्वर, जो अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, आप इनके अकेलेपन को दूर करें, क्योंकि आप इनके साथ में हैं प्रभु। आपने कहा है जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ। हाँ मेरे प्रभु, आप इनके अकेलेपन को दूर करें और प्रभु ये होने दे प्रभु, ये तेरी उपस्थिति को अपने साथ में महसूस करने पाए पिता। प्रभु जिनके अंदर ये भावना है पिता कि इनसे कोई भी प्यार नहीं करता, प्रभु जी आप उनकी इन भावनाओं को दूर करें, क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, कोई भी कमजोरी आज इनके जीवन में है प्रभु जी, मेरे पिता उस कमजोरी को दूर करे पिता परमेश्वर, और इन्हें बलवंत करे मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आज के दिन में परमेश्वर, तेरे बेटे बेटियों की जो भी जरूरत है आज के दिन में, इनकी सारी जरूरतों को आप पूरी करें पिता, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जरूरत को आज आप पूरा करें परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज के दिन में प्रभु जी जो ट्रैवलिंग पर है पिता परमेश्वर, प्रभु आप उन्हें ब्लेस करें और सुरक्षित प्रभु उनकी यात्रा को आप करें मेरे प्रभु। जहां कहीं भी वो आज जा रहे हैं प्रभु, आप सुरक्षित उन्हें उनके प्रभु जगह पर जहां वो जा रहे हैं वहां पर सुरक्षित उन्हें पहुंचाए प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु तेरे बेटे बेटियों के लिए प्रभु, जो आज की सुबह में बीमार और अस्वस्थ और दर्द और पीड़ा में है पिता, यीशु के नाम से उनके हर प्रकार का दर्द, हर प्रकार की बीमारी उनके शरीरों को छोड़कर चली जाए, हर एक कमजोरी, हर एक दुर्बलता निकल जाए यीशु के नाम से, हर एक इन्फेक्शन, हर एक एलर्जी निकल जाए यीशु के नाम से प्रभु, हर एक कैंसर, हर एक ट्यूमर, पैरालाइज निकल जाए यीशु के नाम से, स्टोन की प्रॉब्लम निकल जाए यीशु के नाम से, पेट से रिलेटेड समस्या चली जाए यीशु के नाम से मेरे प्रभु। प्रभु सर से लेकर पैरों तक आप इन भाई बहनों को चंगा करें, हर एक शुगर की बीमारी, बीपी की बीमारी, थायराइड की बीमारी से आप इन्हें चंगा करें परमेश्वर। धन्यवाद, इन बीमारियों को हम यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, इनके शरीर को छोड़कर चले जाओ मसीह यीशु के नाम से। प्रभु जिन्हें हैवी ब्लीडिंग प्रॉब्लम है यीशु के नाम से वो ब्लीडिंग प्रॉब्लम दूर हो जाए पिता, जिन्हें प्रभु गुप्त रोग है वो गुप्त रोग नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिन्हें व्हाइट स्पॉट की बीमारी है यीशु के नाम से व्हाइट स्पॉट की बीमारी नष्ट हो जाए, मिर्गी की बीमारी नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद पिता, आपने इन्हें छुआ और चंगा किया, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज ये जिस भी बीमारी और जिस भी दर्द में है यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए अभी और इसी वक्त यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, आज की सुबह में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जो भाई बहन प्रभु आपके राज्य की उन्नति के लिए अपने दान और दशमांश को दे रहे हैं परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आप उनके खत्तों पर आशीष दे प्रभु जी, अपरंपार आशीषें आए प्रभु, और चाहते हैं प्रभु जी आप उन्हें 100 गुना मल्टीप्लाई करके रिटर्न करें परमेश्वर, ताकि उनके खत्ते हमेशा भरे रहे, अंचल के भंडारों पर सदा के लिए आशीष बनी रहे पिता, और किसी भी वस्तु की घटी कमी इनके जीवनों में ना होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आशीषित करते एक एक परिवार को, एक एक जन को जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं,
हैं, जो निरंतर परमेश्वर हमारे साथ में प्रार्थनाओं में बने हुए हैं, डेली लिसनर्स हैं, प्रभु आप उनको ब्लेस करें प्रभु, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को, बुजुर्गों को ब्लेस करें परमेश्वर। हम दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जबकि प्रभु कोरोना वायरस के केसेस प्रभु जी काफी प्रभु बढ़ रहे हैं पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं प्यारे खुदावन यीशु के नाम से उस कोरोना वायरस को हम नष्ट करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी उसके फैलने को प्रभु हम रोकते हैं यीशु के नाम से, प्रभु हम कैंसिल आउट करते हैं प्रभु, जिन जगहों पर प्रभु ज्यादा प्रभु संक्रमण फैल रहा है प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु उन जगहों पर परमेश्वर आप कार्य करें और कोरोना वायरस को नष्ट करें यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, आपका वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। लॉर्ड आप वहां पर लोगों को प्रोटेक्ट करें, इस वायरस से बचाएं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सारी बातों में आदर महिमा और जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हम आप सब भाई बहनों का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ में शुरू से लेकर अंत तक आज सुबह की प्रार्थना में बने रहें। आप यूं ही हमें अपने प्रार्थना निवेदनों को हमें कमेंट्स के द्वारा फेसबुक पेज में, हमें व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में हमें दे सकते हैं, और आप हमारे अदर चैनल प्रेयर फॉर ऑल में भी अपने निवेदनों को भेज सकते हैं ताकि हम आपके लिए उसमें प्रार्थना कर सकें। यूं ही आप अपने निवेदनों को हमें भेजिए, हमारी पूरी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।